अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाबिर, आप देख रहे हैं तहरीक मेवात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी को सलाम पेश करता हूं। ख़बर है उत्तराखंड हल्द्वानी की, जो हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर है, वहां से एक बहुत बड़ी ख़बर है। और ख़बर ये है, खुशी की ख़बर है। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 मुस्लिम मर्द औरतों को घर से बेघर करने का काम किया था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है वही होता है। मेरे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई, विधानसभा और संसद के अंदर वो आवाज़ गूंज गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वादा किया था उन लोगों से कि मैं आवाज़ उठाने का हकदार हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जितना हो सकता है मैं उतना कर सकता हूँ। मेरे भाई और अजीजों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। हल्द्वानी के मुसलमानों का एक राय के दाने के बराबर भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड हल्द्वानी के अंदर जितने मुसलमान बसते हैं और रचते हैं दोस्तों, वहाँ के जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, उस हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे कि ये जो जगह है ये रेलवे की जगह है। दोस्तों, क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर, क्या उनके दिलों के अंदर ठोस पहुंची होगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या इस सर्दी के अंदर, इस ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर, हम दिल्ली से 125 किलोमीटर दूर रहकर दोस्तों अभी कम्बल रजाई नहीं उतार पाते, तो वहां के लोग उत्तराखंड हल्द्वानी के, जहां से हिमालय पर्वत करीब पड़ता है दोस्तों, वो बेचारे मासूम बच्चे कैसे जिंदगियां गुजार रहे होंगे। आप ही बताइए दोस्तों, अगर उनके घर को, उनके मकान की छत को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये छीन लेते हैं दोस्तों, सत्ता के नाम पे मजहब को रंग दिया जा रहा है, तो दोस्तों बताइए वो लोग कैसे अपना जीवाला करेंगे। क्या अकेले ही असदुद्दीन ओवैसी है जो आवाज़ उठाएंगे? कोई और नज़र नहीं आता क्या? कामा विधानसभा में जाहिदा खान राजस्थान के अंदर मंत्री हैं, क्या ये आवाज़ उठाने के काबिल नहीं है? वाजिब अली साहब शिक्षा खाद के मंत्री हैं, वाजिब अली साहब राजस्थान में मंत्री हैं, क्या ये आवाज़ उठाने के काबिल नहीं है दोस्तों? मामन खान इंजीनियर आफ्ताब हरियाणा जिला मेवात नूहू से हैं, साफिया जुबैर रामगढ़ से हैं। दोस्तों, मैं इन मेव समाज के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही? क्या आप लोग इस धरती पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा नहीं फरमाए? क्या आप लोग वोट मांगते हो हिंदू मुसलमान के नाम पे? अगर हमें वोट ना दिया तो भाजपा आ जाएगी। अगर आपने भाजपा को वोट दे दिया, अगर आपने भाजपा को वोट दे दिया तो दोस्तों भाजपा मुसलमान को ख़त्म कर देगी। आप दहशत घुसाते हो, आप दहशत का माहौल बनाते हो दोस्तों, क्योंकि आपको हमेशा से कांग्रेस की चाटुकारी करने की आदत हो गई है। दोस्तों, मैं हकीकत बताना चाहता हूँ, भारतीय नागरिक है, मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक है, किसी का गुलाम नहीं है। जिस तरीके से आप सबको हमारा हक बनता है वोट देने का, इसी तरीके से मेरे भाइयों आपका हर इंसान का हक बनता है आवाज़ उठाने का। मैं तमाम भारत के मुस्लिम नौजवान नेताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वो MP हो या MLA हो, या वो सांसद हो या वो राज्यसभा मेंबर हों, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप लोगों ने वोट मांगा, आप लोगों ने इस झोली को फैलाया लोगों के सामने। वोट के वक्त क्यों फैलाया? इसीलिए फैलाया कि मेरे भाई और अजीजों, हम आपके काम आएंगे, हम आपके भाई हैं, हम मुसलमान हैं। आपने वोट लिया मुसलमान के नाम पे, हिंदुओं से डरा के वोट लिया। जब आपका नंबर आया विकास का, जब आपका नंबर आया शिक्षा का, जब आपका नंबर आया रास्तों में कीचड़ खड़ी है, इस कीचड़ को कौन सुधार पैदा करेगा, फिर आप कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ मेवात के नेताओं से, ये मेवात के नेता ख़ास तौर से जो कांग्रेस में चाटुकारिता करते हैं दोस्तों, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाजपा से पैसा मिला हुआ है इस मौलाना को, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मौलाना जो कहता है वो सही कह रहा है, क्योंकि कामा विधानसभा के अंदर विकास दिखा दो, राय के दाने के बराबर विकास दिखा दो। हमारे गाँवों के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है,
कामा से 5 किलोमीटर दूर हट के कहीं भी सर्वे कर लीजिए आप, पूरे हलके में, पूरी विधानसभा में अगर आपको कहीं भी पानी की किल्लत से लोग जूझते हुए ना मिलें तो मेरी गारंटी है दोस्तों। क्यों कि वोट तो आ गया, मंत्री बन गई, अब तो कहानी ये है कि हम तो डूबे से डूबे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे सनम। अरे जालिम कब तक चलेगा तेरा ये कारवां धीरे धीरे, अरे जालिम कब तक चलेगा तेरा ये कारवां धीरे धीरे। मौत तो तुझे भी आनी है, एक दिन मिट्टी में तुझे भी जाना है। दोस्तों, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। नाव कागज़ की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। तुम्हें जितना भी पैसा खाना है जनता का, सारा पैसा खा जाइए। ये बैतुल माल है, याद रखना, ये बैतुल माल है, इसका हिसाब होगा आखिरत के अंदर। फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब मांगेंगे, फिर आप कैसे हिसाब दे पाओगे। तो दोस्तों, इनके ऊपर आवाज़ उठाइए विकास के लिए और देखते रहिए तहरीक मेवात यूट्यूब चैनल मोहम्मद जाबिर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।